लॉकडाउन का दाम्पत्य जीवन पर पड़ रहा प्रभाव, बढ़ रहा तनाव। लॉकडाउन के चलते कामकाजी और घरेलू महिलाओं को अब पूरा दिन अपने पति और बच्चों के साथ बिताने का मौका मिला है। वहीं उन पर घरेलू कामकाज ज़्यादा होने पर तनाव भी बढ़ने लगा है। पुरुषों में भी कामकाज बंद होने के कारण आर्थिक तनाव बढ़ा है। ऐसे में लॉकडाउन का कहीं ना कहीं सीधा असर दाम्पत्य संबंधों पर भी पड़ रहा है। महिला पुरुषों में तनाव बढ़ने लगा है। इस तनाव को कैसे दूर किया जाए जिससे दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बनी रहे, रिश्तों में बिखराव की जगह और निखार आए, इस विषय को लेकर कुरुक्षेत्र की प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर नेहा दुआ सोपती, जो कि पिपली रोड स्थित सोपती नर्सिंग होम में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं, ने विस्तार से जानकारी दी। मैं डॉक्टर नेहा, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, सोपती नर्सिंग होम कुरुक्षेत्र। आज हम बात करेंगे मैरिटल एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जो लॉकडाउन के बीच में हो रही हैं। हमें बहुत सारे फ़ोन्स आ रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं जो डिस्कस कर रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से, इरिटेशन की वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा होने लग गए हैं, झगड़े हो रहे हैं, मैरिटल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो हम इस बारे में आज बात करेंगे। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ समझनी है कि एज अ पार्टनर हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझना बहुत ज़रूरी है। पहले हस्बैंड काम पे जाते थे, वाइफ घर का काम करती थी, बच्चे स्कूल जाते थे या वाइफ भी वर्किंग होती थी। इस टाइम पे आइसोलेशन की वजह से सब लोग घर में हैं, तो एक स्ट्रेस है जो फीमेल्स के ऊपर है, जिसमें उन्हें घर का ध्यान रखना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, घर में मेड्स नहीं है, घर का काम भी करना है। तो फीमेल्स के ऊपर अपना एक किस्म का स्ट्रेस है और मेल्स के ऊपर एक इमोशनल और फाइनेंशियल स्ट्रेस है कि काम नहीं चल रहा है, शॉप्स नहीं खुल रही हैं, तो हाउ विल थिंग्स गो ऑन इन फ्यूचर। तो इसीलिए अगर इस समय पार्टनर्स एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझें कि वाइफ्स अपनी प्लेस में स्ट्रेस्ड हैं और हस्बैंड्स अपनी प्लेस में स्ट्रेस्ड हैं, तो झगड़े थोड़े से कम हो जाएंगे। सेकेंडली, अगर हम ये बात करें कि छोटी छोटी बातों के बारे में हमें बुरा नहीं लगाना है, पार्टनर्स को एक दूसरे की छोटी छोटी बातों के बारे में बुरा नहीं लगाना है, छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स को एस्केलेट नहीं करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं है। हमें ये ध्यान देना है कि कब एक आर्ग्यूमेंट जो है वो बढ़ने लगा है, उस समय एक दूसरे को इमोशनल स्पेस देनी बहुत जरूरी है। दोनों में से एक पार्टनर उस समय समझदारी का काम करे एक आर्ग्यूमेंट के बीच में और चुप हो जाए। तो समटाइम्स साइलेंस इज बेटर देन आर्ग्यूमेंट और फाइटिंग। तो एक पार्टनर अगर चुप हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए, तो गुस्सा दोनों पार्टनर्स का थोड़े टाइम बाद शांत हो जाएगा और जो आर्ग्यूमेंट है वो एस्केलेट नहीं होगा। इस समय हमें यह ध्यान रखना है कि इट इज नॉट अबाउट लूजिंग और विनिंग एन आर्ग्यूमेंट। हमें कोई जंग नहीं जीतनी है, कोई ट्रॉफी नहीं मिलेगी एक आर्ग्यूमेंट जीत के। अगर हम ज्यादा आर्ग्यूमेंट करेंगे तो एक हमारा मूड खराब हो जाएगा। तो हमें इस वक्त अपने रिलेशनशिप को स्टेबल रखना है, ना कि एक आर्ग्यूमेंट को जीतने के पीछे जाना है। जब कोई ज्यादा इरिटेशन हो, गुस्सा हो, लड़ने का मन कर रहा हो, तो हमें उस समय कोशिश करनी है कि हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लें, उस टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट कर लें, उस प्लेस से डिस्ट्रैक्ट कर लें, एक इमोशनल स्पेस या अपनी पर्सनल स्पेस लेके थोड़ी देर के लिए उस जगह से चले जाएं। तो पार्टनर्स को इस टाइम पे एक दूसरे को इमोशनल स्पेस भी देने की जरूरत है और एक पर्सनल स्पेस भी देने की जरूरत है। पर्सनल स्पेस कैसे कि अगर आपकी वाइफ चाहती है कि वो कोई अपना फेवरेट टीवी सीरियल देखें या कोई कुकरी शो देखें, तो मेल पार्टनर्स उस समय बच्चों का ध्यान रख लें। अगर मेल पार्टनर्स अपनी कोई वॉक करना चाहते हैं, अपने किसी फ्रेंड्स के साथ बात करना चाहते हैं, तो फीमेल पार्टनर्स उस समय बच्चों का ध्यान रख लें और हस्बैंड को डिस्टर्ब ना करें। तो इस तरीके से एक इमोशनल स्पेस और पर्सनल स्पेस दोनों पार्टनर्स की मेंटेन रहेगी। एक चीज हम और कर सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। कुकिंग वाइफ अकेले ना करके हस्बैंड वाइफ साथ में मिलके कर सकते हैं। गार्डनिंग की हॉबी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में मिलके कॉमन इंटरेस्ट की मूवीज या लाफ्टर शोज भी देख सकते हैं। लास्टली, एक बहुत अच्छी चीज होती है कि हम अगर अपनी एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से लोअर कर लें, कि झगड़े वहां ज्यादा होते हैं जहां एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में जब सोशल आइसोलेशन है, अगर हम पार्टनर्स एक दूसरे से अपनी एक्सपेक्टेशंस लोअर डाउन कर लें, तो झगड़े ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। डिस्पाइट ऑल दिस, अगर फिर भी आपके घरों में ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो डू कंसल्ट योर